नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नसीहत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे चर्चित बयान बन गया है। उनकी पुतिन को यह सलाह कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है एक ऐसी पंचलाइन बन चुकी है जो पश्चिमी देशों यूरोप और रूस में खूब गूंज रही है। यही नहीं, कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन महासभा में इसका उल्लेख करके पीएम मोदी की तारीफ की है। हर देश अपने अपने हिसाब से इस बयान की व्याख्या कर रहा है और ज्यादातर देश इसे रूस के खिलाफ साबित करने में जुटे हुए हैं। यह मुद्दा ऐसे वक्त उभरा है जब यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से तेल खरीदकर लगभग 35,000 करोड़ रुपए की बचत की है। दरअसल पीएम मोदी ने पुतिन को नसीहत यूं ही नहीं दी है। यूक्रेन युद्ध से जहां यूरोप और पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं इस युद्ध की बदौलत भारत को बम्पर फायदे हो रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो इस युद्ध के चलते भारत स्वतंत्र विदेश नीति का सिरमौर देश बन गया है, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे अपने रिफाइनरियों में परिसर्त करके कई यूरोपीय देशों को अच्छे खासे प्रॉफिट पर सप्लाई किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन और रूस का खाद्यान्न एक्सपोर्ट बंद हुआ तो भारत ने अपनी खाद्यान्न शक्ति का दुनिया में लोहा मनवाया है, जिसके बाद भारत दुनिया की धुरी के रूप में स्थापित हो गया है। जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि पीएम मोदी के सिर्फ एक कूटनीतिक बयान पर पश्चिमी देश भारत को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें भारत को न सिर्फ 30 अरब डॉलर का फायदा होने वाला है, बल्कि इसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चीन के समकक्ष आ जाएगा। इसी के साथ पीएम ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है, वह भी काफी आसान हो सकेगा। आपको पता है कि भारत इसी महीने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है और अब भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से रूस को बाहर निकालकर इसमें भारत को शामिल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत को बहुत जल्द 30 अरब डॉलर का फायदा होने वाला है। इसमें मजे की बात यह है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में पहली बार भारत की एंट्री हुई है, जो रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन दोस्त को वे इस घाटे को दूसरे दोस्त ने ही भुनाया है और अब पीएम मोदी भारत को मिले मौके को किसी भी हाल में जाया नहीं होने दे सकते हैं। उनके बयान को इसी मौके से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी महीने जब इसके ऑपरेटर्स इंडेक्स की संरचना की समीक्षा बैठक होगी तो भारत के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी और अगर यह घोषणा होती है तो भारत को साल 2023 तक बम्पर फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे समझने के लिए ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में जानना भी जरूरी है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स वो प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया भर की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से देश में पैसे लाने के लिए अपना बॉन्ड जारी करती है। इसे एक तरह का कर्ज कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दुनिया भर की सरकारें, जिनमें अमेरिका, जापान, चीन और रूस जैसे कई देश हैं, वो अपना बॉन्ड जारी करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उस बॉन्ड को खरीदती है और बदले में कंपनियों को ब्याज मिलता है। भारत सरकार भी समय समय पर एनआरआई बॉन्ड जारी करती रहती है, जिसके जरिए विदेशों में रहने वाले भारतीय सरकार से बॉन्ड खरीदते हैं। लिहाजा दुनिया भर की सरकारों की कोशिश यही होती है कि उनके देश के बॉन्ड की जो वैल्यू है वो लगातार मजबूत होती चली जाए। इसके लिए सबसे आसान मगर मुश्किल उपाय यह होता है कि अपने बॉन्ड की लिस्टिंग अमेरिकी इंडेक्स में करा लो और जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इमर्जिंग मार्केट्स वही है जिसमें भारत को शामिल करने का फैसला किया गया है। अमेरिकन बॉन्ड इंडेक्स में अगर लिस्टिंग हो जाती है तो किसी देश के बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है और बॉन्ड को ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही नहीं, बदले में उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और अमेरिकन बॉन्ड इंडेक्स में नाम आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो लगातार होता रहता है, जिससे देश को काफी ज्यादा फायदा होता है। कहा जाता है कि चीन बॉन्ड बेचकर इसी तरह कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा जुटाता है और उसे गरीब देशों को महंगे सूद पर बांट देता है। चीन 2020 में ही जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल हुआ है
उधर यूक्रेन युद्ध के चलते कठिन प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को इसलिए लिस्टिंग से बाहर किया गया है क्योंकि उसने अमेरिकी निवेशकों को उनके बॉन्ड के बदले पेमेंट करनी बंद कर दी थी, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस को बाहर निकालने के बाद खाली स्थान बना तो जेपी मॉर्गन ने सोचा कि उस खाली जगह को किस देश से भरा जाए और फिर भारत उनकी सोच में सबसे पहले आया है। इसमें मजे की बात यह है कि इस इंडेक्स के जरिए दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारी, जिनमें एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े कारोबारी शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी लिस्टिंग में भारत को शामिल करने पर सहमति दे दी है। भारत जैसे ही एक बार अमेरिकी इंडेक्स में शामिल होता है तो ठीक वैसे ही अरबों डॉलर का निवेश भारतीय बॉन्ड में होना शुरू हो जाएगा। इसे और आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर भारत सरकार को भविष्य में अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा करने हैं, चाहे वो हथियार खरीदने के लिए हो या फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसे में उसे बॉन्ड जारी करते ही अरबों डॉलर हाथ में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी इंडेक्स में शामिल होने से भारत सरकार को निवेश बढ़ाने से लेकर किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भी हाथ में दर्जनों ऑप्शन आ जाएंगे, वो भी काफी कम ब्याज दरों पर। जब तक भारत के लिस्टिंग होने का ऐलान नहीं होता है, भारत को रूस के मामले पर दुनिया को सकारात्मक संदेश देना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अपनी शानदार कूटनीति से कर दी है, जिसका रूस ने भी बुरा नहीं माना है और इसे भारत की चिंताओं से जोड़ दिया है, जबकि पश्चिमी और यूरोपीय देश तो फूलकर कुप्पा हो गए हैं। उधर भारत को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल करने से सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी पड़ी है। इसकी वजह यह है कि बड़े कारोबारियों का चीन पर भरोसा लगातार कम हो रहा है और वे चीन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कोरोना काल में इन कारोबारियों ने सबसे ज्यादा चीनी बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन इन दिनों चीन की अर्थव्यवस्था डाउनडोल हो रही है। उसका रियल एस्टेट पूरी तरह तबाह हो गया है और बैंक दिवालिया होने की दहलीज पर खड़े हैं, जिसके चलते अमेरिकी निवेशक चीनी बॉन्ड बेच रहे हैं। ऐसे में भारत लिस्टिंग में शामिल होता है तो वह निवेश भारत में ही आएगा। इसकी एक वजह है कि भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और चीन के मुकाबले निवेशकों का भारत पर ज्यादा भरोसा है। पीएम नरेंद्र मोदी का ताजा चर्चित बयान इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। उन्होंने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन युद्ध से भारत बिल्कुल खुश नहीं है, वह इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहता है। भारत ने शानदार कूटनीति का परिचय देते हुए यूक्रेन युद्ध को अपने फायदे से नहीं जोड़कर दुनिया में पनप रही समस्याओं से जोड़ा है, जो यह साबित करता है कि भारत भी इस संघर्ष से काफी ज्यादा चिंतित है और अब यह सहन शक्ति की सीमाएं लांघ रहा है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर चीन ने भारत के सुर में सुर मिलाया है, जिससे रूस पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि दुनिया को यकीनन उम्मीद की किरण दिखाई दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।